जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड में बहुत सारा एग्जाम होना बाकी है। झारखंड चौकीदार, बहुत सारे जिलों में चौकीदार का बहाली होना है। उसके बाद झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। एक तरफ दिया गया आपका जिला का नाम और दूसरा तरफ पड़ोसी जिला। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। इसका पड़ोसी जिला क्या है? चतरा है, और बाकी सभी तीनों आपका गलत है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया गया आपका, आर्यक्रम की चट्टानें रूपांतरण के पश्चात नीस एवं शिष्ट में परिवर्तित हो गई। ये आपका सही कह रहा है। उसके बाद बी देखिएगा, राजमहल ट्रेप के एक्शन से बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर का निर्माण हुआ। ये आपका गलत है। राजमहल ट्रेप के एक्शन से आपका बॉक्साइट और लिटराइट मृदा का निर्माण हुआ है, इसलिए आपका गलत है। और क्वेश्चन में कहा गया था गलत कथन का चयन करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आपका गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी क्षेत्र में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फुसफुस बलुआ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ जलकुंड का नाम और दूसरा तरफ आपका संबंधित जिला। काबा हजारीबाग बिल्कुल सही है। बारामसिया पाकुड़, ये भी आपका सही है। तेतुलिया धनबाद सही है। बारह झरना दुमका, यहाँ पे आपका गुमला दिया गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको याद रखना, बारह झरना कहाँ पे है? आपका दुमका में है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंडिल डैम किस नदी पर है? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोनरेखा एवं खरकई नदी पर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर सवाल है आपका, निम्न में सत्य कथन चुने। पहला कथन है आपका, खरीफ फसल में दो फसलें भदई और अगहनी होती है। बिल्कुल सही है। कुर्थी का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है, ये भी आपका सही है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में विभिन्न वन्य अभ्यारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिला के साथ सम्मिलित करें। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो आपका सेट किया गया है यहाँ पे ना, तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आपको 4 जगह सीखने के लिए मिलेगा। महुआ डांड कहाँ पे है आपका? तो ये आपका लातेहर में है। दालमा आपका पूर्वी सिंहभूम। पालकोट हो जाएगा आपका गुमला में, और गौतम बुद्ध कोडरमा में। तो यहाँ पे आपको 4 जगह सीखने के लिए मिल गया। तो चारों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा कहाँ पे है। इसके अनुसार आप नीचे में कूट मिला सकते हैं। तो चलिए आप लोग कूट देख लीजिएगा कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन औरंगजेब के समकालीन था? 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, राम शाह और रघुनाथ शाह, दोनों याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल है आपका, कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1837 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैमक। क्या हो जाएगा? कैमक। अगला क्वेश्चन, रिजली के अनुसार सौरिया पहाड़ी का संबंध किस धर्मवाद से है? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीववाद से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है? तो 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असुर जनजाति की जो संस्कृति है उसे क्या कहते हैं? मई संस्कृति। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का आदिवासी गीत है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोराही, ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी गीत। अगला क्वेश्चन है आपका, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओलची की लिपि का आविष्कार किया गया? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोमन साहू समीर। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी संग्रह की रचना की गई? 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्याभूषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, झरियागढ़ महल राज्य के किस जिले में अवस्थित है?
27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से झारखंड का कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों, भुरकुंडा रामगढ़ में है, उसके बाद कांदा सिंहभूम और अम्बोना धनबाद, इस सभी में आपका कांच का फैक्ट्री है। और आप सभी के लिए आवश्यक सूचना, जिन दोस्तों को साहिबगंज चौकीदार, देवघर चौकीदार या फिर दुमका चौकीदार का कोर्स परचेज करना हो तो यहाँ पे जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया इसमें कॉन्टैक्ट करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसे आप परचेज कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपको ऑनलाइन टेस्ट की भांति मिलेगा, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे व्हाट्सएप में आपको हाई लिखने के बाद आपको लिखना है डेमो वीडियो, तो आपको डेमो वीडियो भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू। अगला क्वेश्चन, झारखंड की निम्न में से किस एक स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? तो निजी कंपनी के पास नहीं है। 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो इस्पात लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैनुअल फैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? तो 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहरी, ये आपका हजारीबाग जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो इस्पात लिमिटेड। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? तो किसने खबर दिया था, किसने? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वीर सिंह महली। इसने बिरसा मुंडा को पकड़ने में अंग्रेजों का सहयोग किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और बिरसा मुंडा के जो पकड़ाने में कितना रुपये का इसे इनाम दिया था? तो इनाम घोषित किया था 500 रुपया, याद रखना। ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुडुख धर्म अनुरोधन। अगला क्वेश्चन है आपका, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? छोटानागपुर खास के नाम से जाना जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डी, दिसंबर 1855 में। अगला क्वेश्चन, कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसानों को तकनीकी परामर्श देना, कृषि से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण और पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक जानकारी देना, ये सभी आपका उद्देश्य है कृषि क्लिनिक योजना का। मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है? तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोजगार से। क्या हो जाएगा? रोजगार से। अगला क्वेश्चन, सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह कितना रुपया पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जा रहा है? 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। झारखंड के खेल नीति वर्ष 2007 में बनी, उसके बाद झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, योजना और दूसरी तरफ क्षेत्र। तो यहाँ पे 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे नीचे आपका कोड दिया गया है, यानी ए का हो जाएगा 2, बी का ऑन। तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है, ए का 2, बी का ऑन और यहाँ पे सी का 4 और डी का 3, इस तरह से मिलान करना। चलिए एक बार देख लेते हैं। जोहार योजना का उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक विकास, उसके बाद व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण हो जाएगा जनजाति कल्याण, उसके बाद दीदी वार योजना हो जाएगा गरीब कल्याण और प्लस ब्रांड हो जाएगा महिला एवं बाल। इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे में कोड दिया गया, आप मैच कर सकते हैं।
झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 33 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका, वीरता हेतु राष्ट्रपति पदक 2022 डीएसपी नवीन लकड़ा को निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था नवीन लकड़ा को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में अवस्थित है? 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। रोहिला किला, पलामू अभ्यारण्य, मेदिनी राय का किला, सभी। पुस्तक विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ महतो। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करने के उद्देश्य से किस पत्रिका का प्रतिमाह प्रकाशन किया जाता है? तो 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंख। अगला क्वेश्चन, झारखंड का राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल दर्शाए गए हैं? 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पलाश के फूल कितना है? 24। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट हेतु सुझाव देने के लिए किस पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया? 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमार आपन बजट, इस ऐप को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान योजना के तहत देश भर में आँखों की सर्जरी में झारखंड का कौन सा स्थान रहा? तो करंट अफेयर्स का सवाल है, तो 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला स्थान है किसका? झारखंड का। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, और आप लोग 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना का लाभ उन आदिम जनजाति परिवारों को दिया जाता है, आपके नीचे में ऑप्शन है, जिनकी साक्षरता दर निम्न हो, जिसकी मासिक आय 1000 रुपये से कम हो, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाए? जिसकी मासिक आय 1000 रुपये से कम हो उसके लिए डाकिया योजना लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों टोटल 40 प्रश्न थे, 40 में से आप कितना सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जिन दोस्तों को साहिबगंज चौकीदार, देवघर चौकीदार या फिर दुमका चौकीदार का कोर्स परचेज करना हो तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर आप डेमो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।